हेलो मेरे इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के, या फिर आप कह सकते हैं बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के। इसमें मैं मैकेनिकल पार्ट के लिए कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं। लास्ट टाइम में आपको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को लास्ट टाइम में पढ़ के जाना चाहिए, सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो आज का आपको टॉपिक पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है, मैं वही टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे और आप इजीली अच्छे मार्क्स पा पाएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपको बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग पार्ट में सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान में रखना होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे साथियों, वो ये होता है कि आप लोगों ने डायग्राम किस प्रकार से ड्रा किया है। तो आपके जितने भी टॉपिक्स आपके बीएमसी सब्जेक्ट में दिए गए हैं, चाहे वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी से लेकर आपके, जैसे कि मैकेनिकल कंपोनेंट की बात करें तो आपको की पढ़ना है, पिन पढ़ना है, आपको क्वार्टर जॉइंट पढ़ना है, नकल जॉइंट पढ़ना है, बियरिंग पढ़ना है, गियर पढ़ना है, क्लच पढ़ना है, स्प्रिंग पढ़ना है। यही इन्हीं सब चीज़ों को घुमा फिरा के पढ़ना है। तो न आप लोग सिर्फ इतना कीजिए कि सभी के डायग्राम को मेरे प्यारे साथियों अच्छे से ड्रा कर देंगे। किस प्रकार से उसका डायग्राम बनता है अपने रफ कॉपी में एक पेज उठाएंगे, दो पेज उठाएंगे, जितना भी लगता है सभी डायग्राम को बार बार बना के प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बारे में अपने से लिखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं स्प्रिंग पूछा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, यह प्रकार का मैकेनिकल का क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, इक्विपमेंट है, इसका उपयोग एनर्जी एब्जॉर्बेशन में किया जाता है। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पे स्प्रिंग का आप लोगों ने प्रयोग देखा हुआ है अपने जनरल लाइफ में, उसे लिख देंगे। मान लेते हैं बियरिंग आपसे पूछा हुआ है, तो बियरिंग के बारे में लिख देंगे कहाँ कहाँ पे उसका प्रयोग होता है। आपसे नकल जॉइंट पूछा हुआ है, तो नकल जॉइंट क्यों किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें बता देंगे। पिन पूछा हुआ है तो उसे बता देंगे कि पिन का प्रयोग क्यों किया जाता है। शाफ्ट पूछा हुआ है तो उसे बता देंगे। तो इस प्रकार से कोई भी टॉपिक का होता है तो उसके डायग्राम आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है। तो डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं मैकेनिकल पार्ट के कुछ टॉपिक्स को और डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आप लोग को क्या हो, आसानी हो अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिखने में। चलिए हम आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टर जॉइंट क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को पहले भी बताता था, आज भी बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, कि क्या है, 5 मार्क्स का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी ये क्वेश्चंस आएगा क्वार्टर जॉइंट से 5 नंबर देकर जाएगा। या तो आपसे क्वार्टर जॉइंट पूछा जाएगा या फिर नकल जॉइंट पूछा जाएगा। क्या बताया मेरे प्यारे साथियों, नकल जॉइंट पूछा जाएगा। दोनों में से कोई ना कोई एक आपसे पूछा जाएगा। अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग क्यों ना इसे क्या करें, तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैं नकल जॉइंट को अभी नहीं बताने वाला हूँ, क्वार्टर जॉइंट को देख लीजिए, यदि आता है तो आप लोग के क्या होंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए ज्वाइंट किस लिए किया जाता है। देखिए ज्वाइंट जो होता है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्या किया जाता है, दो चीज़ों को जोड़ना होता है तभी हम ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल के लिए पढ़ रहे हैं तो किसको जोड़ेंगे, दो किसी शाफ्ट को जोड़ेंगे, दो किसी छड़ को जोड़ेंगे, दो किसी रॉड को जोड़ेंगे। कहने का मतलब है, एक यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, एक छड़ ये है और एक छड़ ये है। मतलब कि ये छड़ मतलब क्या कर सकते हैं, रॉड है, लोहे की क्या है, रॉड है। इसको क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे रॉड आया हुआ है इस प्रकार से, और इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दोनों रॉड को देखिए, एक रॉड ये था और एक रॉड ये है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपने बीच में यदि कॉटर का प्रयोग किया है। कॉटर क्या होता है, कुछ नहीं होता है दोस्त, एक लोहे का पिन टाइप का ही होता है। जैसे दो आपका छड़ है, लोहे का रॉड है, उसके बीच में इसको क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं, डाल देते हैं। तो वही क्या होता है, कॉटर होता है। कॉटर लोहे का पिन ही टाइप का होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्वार्टर जोड़ क्या होता है, तो बता देंगे कि दो रॉड को आपस में कनेक्ट करने के लिए प्रायः क्वार्टर जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो और इस डायग्राम को जरूर से जरूर ड्रा कर देंगे। और यहाँ पे सॉकेट देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से आपको सॉकेट दिख रहा होगा। तो ये जो आपका खुला हुआ भाग दिख रहा है, ये आप ऐसे ऐसे लाइनिंग की गई है, इसे क्या बोलते हैं दोस्त, सॉकेट बोला जाता है। और इसे स्पाई गार्ड का कॉलर बोलते हैं, जो आपका ये एक्स्ट्रा भाग निकला हुआ होता है। तो ऐसे इस प्रकार से आप लोग मेरे प्यारे साथियों समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, तब क्यों आपको और सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस डायग्राम को जरूर से जरूर ड्रा कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है प्यारे साथियों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि कार्टर सामान्यतः एमएस का आयताकार काट तथा समान मोटाई की चपटी
पतली पन्नी आकार का टुकड़ा होता है। देखिए जो आपको दिखाया गया है वो एक टुकड़े के आकार में ही है। इसका एक सिरा सीधा तथा दूसरा सिरा टेपरित होता है। सामान्यतः टेपर 1:24 होता है। इसको जरूर से याद रखेंगे, इन सब चीज़ों को पॉइंट में जरूर लिखेंगे। तथा विशेष स्थितियों में 1:8 होता है। के रेशियो का हो सकता है। काटर जोड़ में दो सिरे को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। यही आपका इम्पोर्टेंट है कि काटर जोड़ में दो सिरों को स्थायी रूप से अस्थायी रूप से मतलब कि परमानेंट नहीं होता है, इसमें टेम्परेरी। जैसे आपका दो ठो रॉड है, कोई मान लेते हैं एक रॉड आपका ये क्या है, लोहे का रॉड है, एक ये रॉड है और ये क्या है, दूसरा रॉड है। इन दोनों को क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसको एक के ऊपर एक लाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा होल पास करेंगे और बीच में काटर को क्या करेंगे, इंसर्ट करा देंगे। तो यही जो आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, यही आपका काटर ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कुछ आपको लिखना भी है, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। जो समझ में आए वो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। कम से कम यदि 5 नंबर में पूछा जाता है तो 2 पेज तो भर के ही आइएगा, डायग्राम बना के आइएगा, एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, तो आपको 5 में 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से पूछा जाता है, तो आपको सारी चीज़ों को लिख कर आना होगा। और हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, काटर जोड़ बनाने के लिए सॉकेट में स्पाई गार्ड को पेशा जाता है। जितने भी चीज़ें दिखे, स्पाई गार्ड आपको कहाँ पे दिख रहा था, डायग्राम में दिखाया था मैंने, तो उसे यहाँ पे जरूर से जरूर मेंशन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। दोनों भागों में बने टेपरेट छिद्र में काटर को फिट कर दिया जाता है। इसी प्रकार से लिखना है, टेपरेट छिद्र मतलब कि जो तिरछा का छिद्र होता है दोनों रॉड के बीच में, उसमें क्या करते हैं, काटर को डाल देते हैं इस प्रकार से। तो यही सब चीज़ों को आपको लिखना है, जितने भी चीज़ें आपको डायग्राम में दी गई हैं। तो डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ मैं आपको बताऊं कि इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, अनुभव टेक नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अनुभव टेक नाम से, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से क्या है, टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पे मैं वीडियो को अपलोड करने के बाद पीडीएफ भी क्या करूँगा, शेयर कर दूँगा, तो उससे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो काटर जोड़ का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ तनाव और दबाव दोनों तरह के बलों को पारित करना होता है। पारित मतलब क्या होता है, ट्रांसमिट करना होता है दोनों टाइप के फोर्स को। इसका प्रयोग कंप्रेसर के कनेक्टिंग रॉड और बॉल्व रॉड में इल इस फिक्सर के इत्यादि की जगह किया जाता है। फिक्सर में इत्यादि जगह किया जाता है। मेनली आपका कंप्रेसर की कनेक्टिंग रॉड में आपको देखने को मिलेगा, यही आपका मेन पॉइंट है, यही आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि की क्या होता है। की क्या होता है दोस्त, कुछ नहीं होता है कि एक प्रकार का क्या होता है, धातु का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ मेटल होता है, धातु का टुकड़ा होता है, जिसके सिरे दो गोलीय भागों को अस्थायी रूप से मतलब कि टेम्परेरी रूप से जोड़ने के लिए अच्छी विस्थापन तथा दोनों के बीच सापेक्षिक गति को रोकने के लिए उनके बीच में पिरोया जाता है, मतलब कि लगाया जाता है। और इसका कुछ अलग से मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पे देखेंगे, यह एक अस्थायी जोड़ प्रदान करता है। यह मृदु इस्पात मतलब कि सॉफ्ट स्टील से बना होता है, मध्यम कार्बन स्टील, रॉड आयरन इत्यादि का हो सकता है। इतनी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे प्यारे साथियों, याद रखेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अगले पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है। तो लिखें, कुंजी को इस प्रकार से बनाया जाता है कि जोड़ने वाले अंगों को विफल होने से पहले ही विफल हो जाती है। मतलब कि जो दो रॉड को आपको जोड़ना है कुंजी के द्वारा जोड़ना है, उसमें क्या करना है कि यदि आपका ये जोड़ने वाले अंग का विफल मतलब ये जो जुड़ा हुआ अंग है ये विफल होता है, मतलब कि टूटता है अगर, उससे पहले ही कुंजी क्या होती है, निकल जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा इसके एप्लीकेशंस को। तो ये तो हो गई बात। कुंजी को लगाने के लिए शाफ्ट और हब के मध्य खांचे काटे जाते हैं। देखिए शाफ्ट क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, तो शाफ्ट एक क्या होता है, धातु की छड़ को ही क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं, जो कि आपका एक तरह से रोटेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्त, इसमें क्या होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मोटर में जो आपका कोई टेबल फैन होगा, उसमें कोई पंखा लगा होगा, उसमें कोई एक शाफ्ट लगा होता है जो क्या करता है, लगातार रोटेट करता है। तो इसी में क्या करते हैं, कभी कभी जो आपके टेबल फैन में जो पंखी लगी होती है, उसको किस प्रकार से इस शाफ्ट में फिट किया जाता है, तो एक की के माध्यम से ही किया जाता है। देखेंगे तो की आपको टाइट कर दिया जाएगा ऐसे, तभी आपका जो टेबल फैन होगा या फिर आपका कूलर आपने देखा होगा उसमें भी लगा होता है। तो आपके मोटर के पास जो पंखी फिट की जाती है वो की सहायता से की जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग समझेंगे, उसमें खांचा काटेंगे तभी तो मेरे साथियों, खांचा को काटेंगे नहीं तो कैसे, किस प्रकार से आप लोग वहाँ पे उसको फिट करेंगे, यही बता दीजिए हमें। तो चलिए इस सब चीज़ों को आप लोग नोट करते रहिएगा
और यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए एक डायग्राम है, ये क्या है आपका, ये है शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपरी भाग को एक आप कहते हैं कुंजी मार्ग है, या एक प्रकार से आप कह सकते हैं हब है। हब है और इसके बीच में क्या किया गया है, की को डाला गया है जिसे आप कुंजी मार्ग कहते हैं। और ये क्या है, मेनली शाफ्ट है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम पूछा जाता है, तो डायग्राम को उसको बना लीजिए, जरूर से जरूर ड्रा कीजिएगा। 4-5 टाइप की होती है, एक होता है सैडल की, एक होता है शंक की, एक होता है स्प्लाइन ऑन शाफ्ट की। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लेंगे, यदि आपसे पूछा जाता है तो आप सभी चीज़ों को सभी को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख देंगे। तो शंक की का मतलब होता है डूबी हुई की, मतलब कि आधा शाफ्ट में रहेगा भाग और आधा यहाँ पे रहेगा आपका हब में रहेगा। तो वहाँ पे बात करते हैं कि शंक की क्या होता है, जब कुंडी को आधा शाफ्ट तथा आधा हब के खांचे में लगाया जाता है, इसे शंक की कहते हैं। और यह कुंजी निम्न प्रकार की, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है प्यारे साथियों। यदि आपसे पूछा जाता है तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपको शंक की, सैडल की, यही सब चीज़ों को पढ़ लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं शाफ्ट पे। हम शाफ्ट अभी आपको बता रहे थे कि शाफ्ट क्या होता है, तो एक बार फिर से सुन लेंगे आप लोग कि शाफ्ट आखिर में होता क्या है। तो शाफ्ट घूमने वाला बेलनाकार मशीन होता है। कहने का मतलब क्या होता है, बेलनाकार मशीन होता है। जैसे कि इसको, इस डायग्राम को मैंने बार बार ड्रा किया, तो यही आपको, यदि आपसे शाफ्ट पूछा जाता है कि शाफ्ट क्या होता है, तो इसी डायग्राम को आपको एज इट इज क्या करना है, अपने कॉपी में ड्रा कर देना है, बड़े में, थोड़ा बड़े में ड्रा कीजिएगा, यहाँ पे साइड में छोटे में ड्रा मत कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक बेलनाकार क्या है प्यारे साथियों, मशीन है। तो इस प्रकार से बेलनाकार मशीन है, मशीन का वह अंग है, एक प्रकार कह सकते हैं कि बेलनाकार ये लोहे की रॉड होती है, एक प्रकार से कह सकते हैं, जो शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करता है। जैसे कि ये शाफ्ट होता है, शाफ्ट क्या होता है, रोटेट करता रहता है, तो उसमें जो पावर होती है, मैकेनिकल पावर, इसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, पहुंचाता है। और यह शाफ्ट घूमने वाले अंगों को क्या करता है, सहारा भी प्रदान करता है और पावर को ट्रांसमिट भी करता है, मैकेनिकल पावर को। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे और ये शाफ्ट कहलाता है। तो शाफ्ट की डिफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। शाफ्ट द्वारा शक्ति का पारेषण मरोड़ आघूर्ण के कारण के रूप में होता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, ये सब सारी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो शाफ्ट किससे बना होता है, तो स्टील से बनाया जाता है। तो शाफ्ट मृद इस्पात के बने होते हैं, ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तथा अधिक पारिशित करने के लिए शाफ्ट में क्रोमियम, निकेल, यही सब चीज़ें आधातुओं को क्या करते हैं, मिलाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, शाफ्ट के प्रकार देखेंगे। तो शाफ्ट के प्रकार में कौन कौन सी प्रकार को आपको पढ़ना है, तो उसको देख लेते हैं। आपका एक होता है ट्रांसमिशन शाफ्ट, जो पावर को ट्रांसमिट करता है। मशीन शाफ्ट, जो मशीनों में लगाया जाता है। स्प्लाइन शाफ्ट, जो कि आपका स्प्लाइन के तरीके से, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर स्प्लाइन होता है, उस प्रकार के शाफ्ट को क्या कहते हैं, स्प्लाइन शाफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैर साथ ड्रा कर देंगे, इस टाइप के उसको क्लासीफाई कर देंगे, विभाजित कर देंगे। यहाँ पर ट्रांसमिशन शाफ्ट क्या होता है, ऐसी शाफ्ट जो किसी शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। तो ऐसे शाफ्ट को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन शाफ्ट कहा जाता है, पायरेशर शाफ्ट कहा जाता है। यह शाफ्ट गियर, पुल्ली, घिरनी इत्यादि को सहारा देते हैं। इसका उपयोग वर्कशॉप, कंपनियों में विभिन्न मशीनों के लिए भी शक्ति पारित किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मशीन शाफ्ट क्या होता है, ये शाफ्ट मशीन के ही भाग होते हैं जो मशीन के कार्य करने में सहयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्रैंक शाफ्ट इसमें आ जाएगा। स्प्लाइन शाफ्ट देखिएगा, ये मशीन का ही शाफ्ट होता है किंतु आकार में छोटा होता है, मशीन के औजारों को घुमाव गति प्रदान करता है। फिर ड्रिल मशीन देखा होगा, ड्रिल मशीन में जो शाफ्ट लगा होता है उसको क्या कहते हैं, स्प्लाइन शाफ्ट कहते हैं, जो कि आपको रोटेशन क्या करता है, प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे हम। कपलिंग क्या होता है, कपलिंग देखिए कुछ नहीं होता है, कपलिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है, आपसे कपलिंग पूछा जा सकता है। कपलिंग मतलब, कपल मतलब होता है जोड़ना, कपल मतलब जोड़ना, यहाँ पे मतलब कि दो चीज़ों को आपको जोड़ना है, उसी को क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे। इसके डिफरेंसेस को पॉइंट वाइज देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को पहले देखते हैं। कपलिंग को सुगमतापूर्वक जोड़ा या अलग किया जा सकता है। यह शाफ्ट का पूर्ण संरेखण बनाने में सक्षम होता है। कपलिंग में उभरा हुआ भाग नहीं होना चाहिए। कपलिंग में कोई कवर नहीं किया जाना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिए। क्लच क्या है, क्लच को आप लोगों ने सुना होगा, बाइक में भी होता है।
तो क्लच वह युक्ति है, वह मैकेनिकल डिवाइस है जो चालक को शाफ्ट से जोड़ती है। यह क्या करता है? चालक को शाफ्ट से जोड़ती है, चलित चालक को शाफ्ट से। शाफ्ट को क्या करती है? चलित चालक से जोड़ती है। अर्थात क्लच वह युक्ति है जो इंजन से मिली पावर को इंगेज या डिसएंगेज करती है। मतलब कि जो इंजन से पावर मिलती है उसको क्या करता है? कनेक्ट डिसकनेक्ट करता है, मतलब कि इंगेज डिसएंगेज करता है। तो इंजन की मिली पावर को इंगेज करने का काम किसका होता है प्यारे साथियों? आपके क्लच का ही होता है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे? पॉइंट वाइज याद रखेंगे। क्लच का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, इन सब सारी चीज़ों को भी आप लोग देख लेंगे। क्लच का कार्य ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अत्यंत प्रमुख है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपको क्लच का प्रयोग किया जाता है। चालक शाफ्ट के से चलित शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट तथा पावर ब्रेकडाउन के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं। जब मशीन पूर्ण या आंशिक भारित होती है, मतलब पूरी तरह से लोडेड होती है, उस अवस्था में मशीन में पावर ट्रांसमिट के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इंजन की पावर को व्हीकल के पहिए पर इच्छानुसार ट्रांसमिट करने के लिए। क्लच का प्रकार आपसे यदि आपसे पूछा जाता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यही आप लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक होता है ड्रेड क्लच, यहाँ पे प्यारे साथियों ड्रेड क्लच है एक, और एक होता है आपका फ्रिक्शन क्लच। इन सब चीज़ों को क्लासीफाई कर देंगे, उतना डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं देखना है। फ्रिक्शन क्लच क्या होता है उसको देख लीजिए। तो घर्षण क्लच का प्रयोग ऐसी मशीनों पर शक्ति पार्षद के लिए किया जाता है जिन्हें जल्दी जल्दी रोकना होता है तथा पुनः चलाना आवश्यक होता है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होता है? जिसमें सभी प्रकार के आपके व्हीकल आ जाते हैं, वाहन आ जाते हैं, वहीं पे क्या करते हैं? फ्रिक्शन क्लच का उपयोग किया जाता है। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, संपर्क सतहों पर ऐसा घर्षण बल उत्पन्न करना चाहिए जो क्लच द्वारा पारित किए जाने वाले भार को यथासंभव कम दाब पर प्रदर्शित कर सके। उसके बाद घर्षण क्लच पर सतहों पर उपजी ऊष्मा का तेजी से क्षय होना चाहिए। ऊष्मा अवशोषित की प्रवृत्ति न्यूनतम होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, ऊष्मा अवशोषण की प्रवृत्ति न्यूनतम होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से क्लच होना चाहिए। और फ्रिक्शन क्लच किस प्रकार से? देखिए, घर्षण सतहों का पदार्थ का पर्याप्त कड़ा होना चाहिए। और अगला पॉइंट देखेंगे, इस प्रकार से आपको पूछा जाता है वर्गाकार प्लेट क्लच को बनाना है, अगर यदि तो आप लोग इसे बना देंगे तो आपके मार्क्स जो होंगे, देखिए जो आपको नंबर मिलते हैं दोस्त आपके डायग्राम पे ज़्यादा मिलते हैं। डायग्राम यदि आपने लिखा है, उसके बारे में लिखा है 2-4 लाइन, और उसका डायग्राम बनाया है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में डिटेल से व्याख्या किया है। 5 नंबर के क्वेश्चन को 2.5 से 3 पेज में ही लिखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 5 में 4 मार्क्स हर में मिलते जाएंगे, नहीं तो आपके नंबर जरूर कटेंगे। आप अधिक से अधिक लिखने की कोशिश कीजिएगा, डायग्राम के साथ जरूर डायग्राम ऐड कीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, तभी आप लोग अच्छा मार्क्स पाएंगे। इस डायग्राम को भी याद कर लीजिए। कुछ नहीं करना है दोस्त, एक बॉक्स बनाना है, स्पाइरल प्लेट की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से बॉक्स बनाना है और इस प्रकार से जिग जैग करके एक शाफ्ट, ये तो शाफ्ट है, शाफ्ट तो रहेगा ही प्यारे साथियों, और इस प्रकार से बॉक्स बना कर जिग जैग दिखा के डॉटेड लाइन दिखा देंगे। इतना आपका सफिशियंट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सिंगल प्लेट का यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है। सिंगल प्लेट नाम से ये बता रहा है कि इसमें एक प्लेट का प्रयोग करके शाफ्ट को कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया जाएगा और ऑटोमोबाइल इंजन तथा कम मान के मरोड़ घोड़ों को पारित करने में होता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 जो आपका है कपलिंग के बारे में। कपलिंग के बारे में अभी हमने उसके गुण को बता दिया था। अब कपलिंग होता क्या है अभी यहाँ पे डिटेल में देखेंगे हम। ओके, तो शाफ्ट युग्मों का प्रयोग शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को घुमाऊ गति ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हमने यहाँ से ये एक शाफ्ट लगाया हुआ है, एक शाफ्ट यहाँ पे लगाया हुआ है और दूसरा शाफ्ट यहाँ पे है। मतलब कि जैसे कि हमें पावर को, मैकेनिकल पावर को दूर तक ट्रांसमिट करना है, तो ये शाफ्ट क्या हो रहा है, मान लेते हैं छोटा पड़ रहा है। तो ये शाफ्ट क्या होता है, लोहे की रॉड ही होती है, बेलनाकार होता है, उसे आप शाफ्ट कहते हैं। दूसरा शाफ्ट यहाँ पे है, तो और इसको भी आपको रोटेट कराना है, वैसे मतलब दो मोटर को मान लेते हैं आप लोगों को कंबाइन करना है। तो ये दोनों मोटर का जो शाफ्ट है उसको कपलिंग के ही थ्रू किया किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो यही होता है कपलिंग की, दो शाफ्ट को घुमाऊ गति प्रदान करने के लिए, घुमाऊ गति के कारण ट्रांसमिट करने के लिए मैकेनिकल पावर को कपलिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से आप उस चीज़ों को समझ लेंगे। बाकी डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। कपलिंग के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे कपलिंग का प्रकार भी दिया हुआ है, कुछ इसी प्रकार से है। दृढ़ कपलिंग है, मतलब रिजिड कपलिंग है, लचीली कपलिंग है, स्लीव टाइप है, मफ। इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, नॉर्मली आप लोग देख लीजिए। फ्लैंज कपलिंग एक एक नज़र देख लीजिए और यही जाके चीज़ें वहाँ पे
छाप दीजिएगा यदि आपसे पूछा जाता है। सारी चीज़ों को दिमाग में बैठाते चलिए। दृढ़ कपलिंग किसे कहेंगे? दृढ़ शाफ्टों को पूर्णतः शाफ्टों को पूर्ण संरेखन में दृढ़ता दृढ़तापूर्वक जोड़ने के लिए काम में क्या आता है? दृढ़ कपलिंग आपका आता है दृढ़तापूर्वक जोड़ता है, और वो क्या होगा? लचीलेपन में जोड़ेगा तो आपका उसमें आएगा। तो इस प्रकार से कपलिंग के उद्देश्य देख लिए। शाफ्टों की लंबाई को बढ़ाना, जैसे दो शाफ्ट की लंबाई को बढ़ाना वहाँ प्रयोग करेंगे। शाफ्टों टूटी शाफ्टों को जोड़ने में ओवरलोड बचाने के लिए तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। क्रैंक क्या होता है दोस्तों? क्रैंक मशीन का वह भाग होता है जो घुमाऊ गति, पश्चाग्र गति या पश्चाग्र गति को घुमाऊ गति में बदलता है। क्रैंक के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। क्रैंक आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, जो कि क्या करता है? घुमाऊ गति को पश्चाग्र गति में या फिर पश्चाग्र गति को घुमाऊ गति में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इसमें कई टाइप्स के चीज़ें होती है, जैसे क्रैंक पिन इसमें होता है, क्रैंक भुजा होती है, क्रैंक शाफ्ट होता है। तो प्यारे साथियों ये सब चीज़ें होती हैं, और इसके डिवाइस में इसके टाइप्स को देख लेंगे, ओवरहैंग क्रैंक को, इसके डायग्राम को देख लेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल ही जाएगी। और कॉलर की बात करते हैं तो इस प्रकार से आपको कॉलर देखने को मिलता है। ये कॉलर का डायग्राम है। यह एक छल्ले के आकार का मशीन का अंग होता है जो शाफ्ट के अक्ष को दिशा में सरकने से रोकता है। जो शाफ्ट को क्या करता है? सरकने से रोकता है। शाफ्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने मैकेनिकली पार्ट को छोड़कर कहीं बाहर न निकल जाए, उसके लिए क्या करते हैं? कॉलर के बीच में ही शाफ्ट को क्या करते हैं? फिट किया जाता है। देखिए शाफ्ट को यहाँ पे कहाँ पे लगाया गया है? यहाँ पे देख सकते हैं, एक कॉलर पे ही फिक्स किया गया है, क्योंकि शाफ्ट में क्या होता है? रोटेशन होता है, तो ये निकल कर बाहर जा सकती है, इसलिए इसे कॉलर में क्या करते हैं? फिट करके रखते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्रैंक आप लोगों ने देखा होगा, यही डायग्राम है इसका। तो इतनी सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। मैं लास्ट आपको मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग को नकल जोड़, क्वार्टर जोड़ पढ़ लेना है, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ लेना है, लुब्रिकेंट पढ़ लेना है, फ्यूल पढ़ लेना है, बियरिंग पे मैंने वीडियो डाल ही दिया है, स्प्रिंग के बारे में बता ही दिया हूँ। नकल जोड़, क्वार्टर जोड़ पढ़ लेना है, क्रैंक पढ़ लेना है, कपलिंग पढ़ लेना है, और क्या पढ़ना है? स्प्रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बाकी क्रैंक के बारे में और जितने भी चीज़ें बचती हैं आप लोग देख लीजिए एक नज़र में। बाकी पेपर देने चले जाइएगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा। बाकी बेसिक सिविल का ऑलरेडी मैंने मैराथन कराया है, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।